एक दिन राजा ओलांड अपनी तीनों बेटियों को लेकर पशु मेला देखने जा रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। उन बादलों के बीच एक भयानक दानव छिपा था, रंडवासुर। उसने गरजते हुए कहा, राजा अपनी तीनों बेटियों को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं सूरज, चांद और सारे सितारों को आसमान से गायब कर दूंगा। राजा को लगा कि वह कोई पागल प्राणी है, इसलिए उसने उसे डांट कर भगा दिया। लेकिन रंडवासुर सचमुच अपनी धमकी पूरी कर बैठा। पहले सूरज गायब हुआ, फिर चांद और आखिर में रात के सारे सितारे भी आसमान से लुप्त हो गए। पूरी दुनिया गहरे अंधेरे में डूब गई। इसी दौरान एक बहादुर राजकुमार राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं बचपन से ही छोटी राजकुमारी से प्रेम करता हूँ, उसके लिए मैं सूरज, चांद और सितारों को वापस लाने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने एक शर्त रखी, अगर मैं सफल हुआ तो आप छोटी राजकुमारी का विवाह मुझसे कर देंगे। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा पूछी। राजकुमारी भी यही चाहती थी, इसलिए राजा मान गया। राजकुमार ने एक तेज तलवार ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह चांदी के जंगल में पहुंचा। वहाँ एक चमकता हुआ चांदी का पुल था। राजकुमार ने चुपचाप पुल की एक पटिया निकाल दी और नीचे छिप गया। कुछ देर बाद वहाँ एक 3 सिर वाला भयानक नाग राक्षस आया। उसके घोड़े का पैर उसी टूटी जगह में फंस गया और वह गिर पड़ा। राक्षस ने तुरंत राजकुमार को पहचान लिया और बोला, आओ राजकुमार, थोड़ा युद्ध हो जाए। राजकुमार तनिक भी नहीं डरा। उसने तलवार निकाली और भीषण युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही वार में राक्षस के 2 सिर जमीन पर गिर पड़े। डर के मारे राक्षस बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तारे वापस दे दूंगा। राजकुमार ने उसके पास से तारे ले लिए और फिर उसका आखिरी सिर भी काट दिया। इसके बाद वह आगे बढ़ा और सोने के जंगल पहुंचा। वहाँ भी उसने पुल की पट्टियां निकालकर जाल बिछाया। थोड़ी देर में एक 7 सिर वाला राक्षस वहाँ आया और उसका घोड़ा भी फंस गया। इस बार युद्ध और भी भयानक था, लेकिन आखिरकार राजकुमार ने उसके 6 सिर काट दिए। डरकर राक्षस ने चांद वापस कर दिया, मगर राजकुमार ने उसे भी खत्म कर दिया। 3 दिन बाद वह हीरे के जंगल पहुंचा। यहाँ एक 12 सिर वाला विशाल राक्षस रहता था। पहले की तरह उसका घोड़ा भी पुल में फंस गया, लेकिन इस बार युद्ध सबसे कठिन था। राजकुमार ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और एक एक करके उसके 11 सिर काट डाले। आखिर में उसे सूरज भी वापस मिल गया। राक्षस का अनोखा 3 टांगों वाला घोड़ा लेकर वह लौटने लगा, लेकिन जंगल से बाहर निकलते समय एक नाटा आदमी उसे मिला। वह राजकुमार को गालियां देकर उसका ध्यान भटकाने लगा। जैसे ही राजकुमार उसे पकड़ने आगे बढ़ा, वह चालाक आदमी सूरज, चांद और तारों को लेकर घोड़े पर भाग निकला। राजकुमार उसका पीछा करता रहा। रास्ते में उसे 2 अजीब आदमी मिले। पहले की आंखें इतनी तेज थीं कि वह हजारों मील दूर तक देख सकता था। दूसरे के पैर इतने लंबे थे कि वह एक कदम में पूरी धरती पार कर सकता था। पहले आदमी ने उस चोर को ढूंढ निकाला। वह समुद्र के बीच एक द्वीप पर छिपा था। फिर दूसरे आदमी ने एक ही कदम में वहां पहुंचकर उसे पकड़ लिया और वापस ले आया। राजकुमार ने सबसे पहले सितारों को आसमान में छोड़ा, फिर चांद को और आखिर में सूरज को। पूरा संसार फिर से रोशनी से भर गया। राजा ने अपना वादा निभाया। राजकुमार और छोटी राजकुमारी का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी राज्य करने लगे। सच्ची बहादुरी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए कठिन रास्ता चुनती है।